दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 4 और 5 अक्टूबर जो कि परीक्षा के लिए संभावित है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके यूपी पीसीएस में। करंट अफेयर्स दोनों दिन का देख लेते हैं, कल हमने नहीं दिया था इसे। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चाहिए आप लोगों को तो एक साथ पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा आरओ का क्रैश कोर्स शुरू होगा। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का क्रैश कोर्स शुरू होगा आफ्टर 24 अक्टूबर, तो उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सब उपलब्ध है आपके लिए। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बांग्लादेश के नोआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर के अब्दुल मोमेन ने किया। अहिंसा, सत्याग्रह और महात्मा पुनरीक्षित विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। 1946-47 में महात्मा गांधी ने नोआखली का दौरा किया था। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह आर्द्रभूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंकाई सेना की एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक सभी सशस्त्र दल अभ्यास में भाग लेंगे। इस अभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी माहौल में उप इकाई स्तर पर सामरिक स्तर के संचालन शामिल होंगे। लाइफ को मिला 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। इससे कमज़ोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के ज़मीनी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन स्टॉकहोम बेस्ट राइट लाइवलीहुड की जूरी द्वारा किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये पीडीएफ जो है डेली की, ये मैं अपने जो मेन चैनल है जय हो स्टडी चैनल जो टेलीग्राम पे है उस पर शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग ज़रूर इसे देख लें, ठीक है। रामायण के अलावा जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, और आज या कल में इंक्लूड करते हुए इसको सितंबर माह का आपको मासिक पत्रिका मिल जाएगी। तो वो पत्रिका अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उस पत्रिका से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम। डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न वन लाइनर में। तो फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने समुदायों को अर्न एंड ग्रो का अवसर प्रदान करेगा। यह विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टर क्लास और रुझानों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को एक पाठ्यक्रम पूर्णता प्राप्त होगा। तो फेसबुक ने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता। तो शरद कमल साथियान, ज्ञान शेखरन और हरमीत देसाई की भारतीय पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को कतर में दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गए थे। इस बीच सुतीर्थ मुखर्जी, अर्चना गिरीश कामत और शीजा अकुला की भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया। 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड करेगा। यह राज्य का पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला राज्य होगा। मतलब ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसकी मेजबानी ये कर रहा है, नागालैंड कर रहा है, ठीक है। तो 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने की थी। यह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो 1994 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों की स्थिति से संबंधित 1966 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में मानक निर्धारित करता है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी है। ये इस बार की विषय वस्तु है। वहीं 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस इस बार मनाया गया। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष प्रत्येक अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 2021 के लिए यह 4 अक्टूबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य घनी आबादी वाले और शहरीकरण के प्रभाव से प्रभावित दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त आश्रय और आवास के बुनियादी अधिकार को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की विषय वस्तु एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2021, तो ये हर वर्ष 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में इसका पालन करने की घोषणा की थी। 4 अक्टूबर 1957 को पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1, जो कि रसिया का था, के प्रक्षेपण को चिन्हित किया गया था। 10 अक्टूबर 1967 में चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 अक्टूबर को लखनऊ में सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर अर्थात आज लखनऊ में आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफार्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 5 से 7 अक्टूबर 2021 से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा करेंगे। डेविड जूलियस अम्पटापाउटियन ने मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता। तो इनका नाम तो बड़ा आसान है, डेविड जूलियस अम्पटापाउटियन। तो ये नोबेल पुरस्कार घोषणा हुई है चिकित्सा के नोबेल की, तो इन दोनों का नाम याद रखेगा। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2021 का इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। अक्टूबर 2021 में स्टॉकहोम में कारोलिंस्का संस्थान में एक पैनल द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है, जो इसकी कीमत 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन होती है। वर्तमान में 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है वो 1.15 मिलियन डॉलर के कीमत के बराबर है। मेघालय की उमंगोट नदी है भारत की सबसे स्वच्छ नदी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेघालय में उमंगोट नदी देश की सबसे स्वच्छ नदी है। दावकी नदी के नाम से मशहूर उमंगोट नदी मेघालय के शिलांग से 100 किलोमीटर दूर है। उमंगोट माओलिन नोंग गांव में बहती है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। अंत में बांग्लादेश में बहने से पहले यह जयंतिया और खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में भी कार्य करती है। क्या नाम है इसका? उमंगोट नदी। रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया। रूस ने 4 अक्टूबर 2021 को सूचित किया कि उसने पहली बार एक पनडुब्बी से सिरकॉन, जिसको जिरकॉन कहते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सेवेरोडोनेत्स्क पनडुब्बी ने बैरेंट्स सी में मिसाइल दागी थी, जिसने अपने चुने हुए लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। रूस ने जुलाई 2021 में एक युद्धपोत से जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया था। 14 से 27 नवंबर तक चलेगा 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 40वां संस्करण 14 से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। IITF दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़े एकीकृत व्यापार मेलों में से एक है। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अभिन्न अंग के रूप में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित और एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अखिल भारतीय 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर मैच में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। श्रीकांत धनुष, राजप्रीत सिंह और पार्थ मखीजा की भारतीय तिकड़ी ने एयर राइफल टीम पुरुष जूनियर मैच में स्वर्ण पदक जीता।
भारत की आत्मिका गुप्ता और राजप्रीत सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम जूनियर फाइनल में रजत पदक जीता। एफसी गोवा ने पहली डूरंड कप ट्रॉफी जीती। एफसी गोवा ने 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग पर 1-0 से जीत के बाद अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता। डूरंड कप ताज ने एफसी गोवा के कोच जुआन फेरांडो फेनोल की भारतीय धरती पर पहली ट्रॉफी को भी चिन्हित किया। एफसी गोवा को खिताब जिताने के लिए 40 लाख रुपए मिले जीतने के लिए, जबकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 20 लाख रुपए मिले। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने जीता रजत पदक। तो विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता। यह विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। टीम शतरंज चैंपियनशिप में ध्यान रखिएगा, भारत मजबूत जॉर्जियाई टीम पर जीत के बाद फाइनल में पहुंचा और भारत के लिए एक पदक की पुष्टि की। विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में भारत रूस से 0-2 से हार गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स 2021 का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। जय हो स्टडी में मैंने 6 मंथली और अन्य जो मैगज़ीन है जुलाई अगस्त का वो दे रखा है, सितंबर का आजकल में दे देंगे अपडेट करके पूरा। इतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, और पढ़ते चूँकि आ रहे हैं परीक्षा खबरी, इसलिए आपको एकदम अपना सा लगेगा कि हाँ ये सब तो पढ़ा हुआ है, इसी तरह पढ़ा हुआ है। तो एक होता है ना, फैमिलियर होती है चीज़ें, रिवीजन करने में आसानी होती है। बाकी रामायण जिसको चाहिए, रामायण वीडियो करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन के लिए उसका PDF तो संपर्क करके ले सकता है 9453775039 पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।